मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के आयतों को लेकर टिप्पणी करने एवं इस पूरे ही मामले में एक याचिका दायर कर कुरान की आयतों को इस मुकद्दस किताब से हटाने की बात कहने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ उन्हीं की समाज ने आज कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि इंदौर के शिया समाज ने वसीम रिजवी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों वसीम रिजवी ने अपने एक बयान में कहा था कि कुरान की कुछ आयतों को हटा देना चाहिए। यही वजह है कि इस पर शिया समाज भी आग बबूला हो गया है, क्योंकि वसीम रिजवी शिया समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह रही कि शिया समाज के तमाम लोगों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। द्वारा श्रीमान कमिश्नर महोदय इंदौर मध्य प्रदेश विषय वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL के विरुद्ध ज्ञापन पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपसे आग्रह है कि वसीम रिजवी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक PIL दाखिल की है, जिसमें कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान से हटाने के संबंध में मनगढ़ंत तर्क दिए गए हैं। हम शिया समाज का अकीदा मान्यता यह है कि कुरान शरीफ की हर एक आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है और अल्लाह पाक ने इसकी हर एक आयत की ज़मानत ली है और कोई भी इन आयतों में छेड़छाड़ एवं बदलाव नहीं कर सकता है एवं किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। वसीम रिजवी एक आपराधिक मानसिकता रखता है एवं समय समय पर इस प्रकार के बेहुदा बयान एवं उलूल गतिविधियों से शिया सुन्नी समुदाय में नाइत्तेफाकी फैलाने की कोशिश करता रहता है। हम शियों की नज़रों में वसीम रिजवी मुर्तद हो गया है, अर्थात काफिर हो गया है। जो व्यक्ति ईश्वर पर ईमान लाए एवं बाद में उसका इनकार कर दे वह मुर्तद होता है। हम शिया मुस्लिम समाज आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व को बताना चाहते हैं कि वसीम रिजवी आज के दौर का सलमान रश्दी है। जिस प्रकार से सलमान रश्दी ने कुरान पाक की आयतों के संबंध में गलत टिप्पणी की थी, उसी प्रकार से वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों के संबंध में विवादित बयान दिए हैं, जो निंदनीय है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद वसीम रिजवी मुर्दाबाद 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम यहाँ इस मकसद से आए थे कि हम सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान वालों को ये बताना चाहते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि कुरान मजीद हम मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी वो किताब है जिसका एक एक हर्फ और जिसकी एक एक आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है और ख़ुद अल्लाह ने इसका वादा किया है कि हमने ही इस कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने बहुत सी ऐसी किताबें आसमानी भेजी थी जो इस दुनिया में आई, आने के बाद उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ वाक़ई हो गई और इतने चेंजेस आ गए कि फिर वो किताब आसमानी किताब नहीं रही और उसके अंदर का वो नूर और उसके अंदर की वो हिदायत वाली कैफियत ख़त्म होती रही। कुरान मजीद का मौजज़ा ही एक उसका हर एक हर्फ और हर एक आयत अपने मकाम पर जैसे 1400 साल पहले नाजिल हुआ था कुरान, वैसा ही आज भी है और ता क़यामत रहेगा। ये तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो लिबास पहनते हैं मुसलमानों का, लेकिन उनकी पूरी हरकत दुश्मन की है, जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, जिन्होंने चाहा है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए। इन्हीं में से इनका एक सरगना कह लीजिए, इनका एक मास्टर कह लीजिए, वो है वसीम रिजवी, जिसके नाम से, जिसके लिबास से हो सकता है कि आदमी समझे कि ये मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। आज हम ये साफ़ तौर से ऐलान कर रहे हैं कि ये मुर्तद हो चुका है। और मुर्तद इस्लाम में किस शख्स को कहते हैं, ये हम आपके सामने वाज़े कर दें। उसे कहते हैं जो दीन की ज़रूरियात का इनकार कर दे। कुरान मजीद वो इलाही किताब है, वो आसमानी किताब है कि जिसका अगर कोई मुनकिर हो जाए तो वो लानती भी है और वो इस्लाम के दायरे से ख़ारिज हो जाता है, वो वाजिबुल क़त्ल हो जाता है। आज से चंद साल पहले सलमान रुश्दी नाम के शैतान ने कुरान की ही आयत को शैतानी आयतें कहा था। आज ये वसीम रिजवी खड़ा हुआ ये कहता है कि कुरान की आयत देशद्रोही दहशतगर्दी का पैगाम देती हुई नज़र आती हैं। कौन सी आयत हैं जो दहशतगर्दी सिखाती हैं? जब कुरान मजीद के हर्फ से भी इंसान वाकिफ़ ना हो तो फिर उसकी तफसीर और उसके मानी व मफ़ाहिम कैसे समझेगा? चूँकि कुरान मजीद के मतालिब इनके जहन में नहीं है, लिहाजा इनको ऐसा महसूस होता है कुरान मजीद अमन व अमान का पैगाम देने वाली किताब है, इंसानों के हुकूक़ पे बात करने वाली किताब है, जो आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई थी, आज भी बाकी है, ता क़यामत बाकी रहेगी। वसीम रिजवी जैसे शैतान आते रहे हैं, आते रहेंगे और चले जाएंगे। ये कुरान मजीद के तक़द्दुस पे कभी कोई हर्फ नहीं ला पाएंगे।